हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन द वे अमन। तो गाइज जैसे कि आपको मालूम है कि मेरी नेपाल की राइड चल रही थी जिसका एंड हो चुका है और एंड इसलिए हुआ कि मुझे घर वापस आना था किसी काम से। वो काम अब ख़त्म हो चुका है, मैं फ्री हो चुका हूँ उस काम से और इसी वजह से जो है मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो गाइज इस वक्त मैं अपने घर की बालकनी में खड़ा हूँ और नज़ारा देख लीजिए। आज पहला दिन है जो फोग पड़ी है हमारे यहाँ। ये देखिए गाइज, कुछ नज़र नहीं आ रहा, सामने वाली बिल्डिंग भी नज़र नहीं आ रही, हल्की हल्की नज़र आ रही है और अपना बाइक वहाँ खड़ा है। जब से नेपाल राइड से आया हूँ तब से मैंने वहीं खड़ी की हुई है। बाइक सिर्फ वॉश की थी, इसके बाद मैंने हाथ भी नहीं लगाया। तो ये खड़ी अपनी स्कूटी और ये खड़ा अपना ब्लैक हॉक। तो कीज लाना भूल गया था और दोबारा से मुझे पौड़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ा और अब फिर से नीचे जा रहा हूँ। तो आज कई दिनों बाद मैं अपनी बाइक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 15 से 20 दिन हो गए मुझे स्टार्ट किए हुए, अब स्टार्ट होती है कि नहीं ये भी देख लेते हैं। नेपाल राइड तो एंड हो चुका है, लेकिन नेपाल राइड ख़त्म होने के बाद काफ़ी सारा काम दे गई है मुझे नेपाल राइड। जैसे कि इसकी एक ये लाइट लूज़ हो गई है, इसका ये नट मैंने लगवाया है कहीं से, और इसके ब्रेक शू तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। सर्विस होने वाली है अपनी बाइक। और यहाँ छोटे छोटे ये जो देख रहे हैं ये फट गई है यहाँ से। एक्चुअली जब मैं उतरता था ना तो यहाँ पे मेरा शूज़ लगता था और ऐसो के आगे के जो सोल होती है, नीचे की सोल होती है जो, वो काफ़ी सॉलिड होती है। तो जिस वजह से बार बार उतरने और बैठने की वजह से ये मेरी बाइक सारी ख़राब हो गई है, सीट सारी ख़राब हो गई है। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है मुझे नहीं मालूम। तो जब मैं नेपाल में था तो मैंने पीछे वाला टायर चेंज करवा लिया था। एक्चुअली टायर का जो साइज़ है वो तो सेम है लेकिन डिज़ाइन अलग है। मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये डलवा लिया था और काफ़ी ग्रिप है गाइस। और आगे वाला टायर नहीं मैं चेंज करवा पाया क्योंकि वहाँ अवेलेबल नहीं था और ये काफ़ी यूज़ हो चुका है, जो कि शायद मैं अब चेंज करवा लूँ। और ये सब करवाना बहुत ज़रूरी है अगर मुझे नेक्स्ट राइड के लिए निकलना है। और जल्दी मेरी नेक्स्ट राइड भी स्टार्ट होने वाली है और काफ़ी लॉन्ग रहने वाली है और मे बी सोलो राइड रहे। तो अभी मैं फ्रेश नहीं हुआ हूँ, फ्रेश होकर मिलता हूँ आपसे बाइक पर। मुझे लगा फ्रेश होऊंगा, बाइक पे बैठूंगा और जावा सर्विस सेंटर चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे काम हैं। मैंने बाइक हेलमेट ये जो था मेरा, इसको मैंने वॉश किया था, इसके सारे पुर्जे निकाल दिए हुए हैं जो कि धीरे धीरे मुझे अभी लगाने हैं और फिर इसके बाद ये जाकर कहीं असेंबल्ड होगा। अभी छोटे छोटे बहुत सारे काम हैं। और अब सबसे मेन ज़रूरी काम माइक, जिसकी वजह से आप मेरी आवाज़ सुन पाते हैं, ये भी इंस्टॉल करना बाकी रहता है। फाइनली हो गया हूँ मैं रेडी और जावा सर्विस सेंटर की तरफ जा रहा हूँ। बात मेरी हो गई है वहाँ पे बाइक सर्विस के लिए। काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ तो सारी चीज़ें याद करनी पड़ रही हैं कि कहाँ कहाँ क्या पड़ा है, कहाँ कहाँ कैसे सेटअप करना है। और सुबह 8 बजे निकलना था मुझे, मैंने रात को ही कल प्लान कर लिया था, लेकिन अभी जो टाइम हो रहा है ना निकलने का, वो हो रहा है 11:23। तो चलते हैं गाइज। तो अभी याद आया, जब रेस दे रहा हूँ तो ये भी हिला हुआ है, रेस देते ये भी मुड़ जा रहा है आगे की तरफ, ऐसे इसको भी ठीक करवाना है। और रेडी हो चुका हूँ, बाइक मेरी चल चुकी है टोटल 23,506 किलोमीटर्स। तो आज बाइक के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होने वाला है और अच्छा खासा जो है बिल बनने वाला है आज। अब देखो वहीं जाके पता लगता है। और इसको काफ़ी ज़रूरत भी है क्योंकि जो नेक्स्ट राइड रहने वाली है वो भी काफ़ी लॉन्ग रहने वाली है। तो नेपाल राइड से जब से आया हूँ ना, सच में कह रहा हूँ, इस नेपाल राइड ने ना मेरी बाइक आधी ख़त्म कर दी है और मुझे लग ही नहीं रहा कि ये मेरी बाइक है, मतलब कि किसी और की बाइक चला रहा हूँ ऐसा लग रहा है। कुछ फील ही नहीं हो रहा, वैसा फीलिंग्स ही नहीं आ रही है मुझे। और ऊपर से पेट्रोल का साइन भी आ गया है, मतलब कि निकलते ही जो है खर्चे का घर शुरू हो गया है। चलो जी, पहले पेट्रोल ही भरवा लिया जाए।
तो सुबह सुबह जो है 500 रुपये का ब्रेकफास्ट कर लिया मेरी बाइक ने। नॉर्मल सर्विस की बात की जाए तो कम से कम 2 या 2,500 रुपये पे 2 से या 2,500 रुपये ही लगेंगे। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि इसका मुझे चेन स्प्रॉकेट, वो भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो डैमेज हो चुका है, और वो भी कम से कम 4 या 5,000 रुपये का आता है। और आगे का टायर भी कम से कम 2,500 से 3,000, और छोटे मोटे खर्चे डाल के मेरे ख्याल से 10-12 हज़ार रुपये के गेड़े में आज मेरा बिल बन ही जाएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। एक तो इसको मैं जब रेस दे रहा हूँ वही प्रॉब्लम दे रही है जो काठमांडू में दे रही थी उस वक्त, मतलब कि बाइक उठ नहीं रही है, पिकअप इसकी काफ़ी कम हो गई है। या तो इसकी ये क्लच वायर में प्रॉब्लम है या क्लच प्लेट्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि क्लच प्लेट्स में ऑलरेडी पोखरा में था तब मैंने चेंज करवाई थी। उसके बाद मैं मनांग चला गया था, काफ़ी ऑफ रोडिंग थी वहाँ पे, तो शायद मे भी उसकी वजह से भी प्रॉब्लम ना आ गई हो। सुबह की धुंध देख के तो यार ऐसा लग रहा था जैसे उमिंगला या खारदुंगला जा रहा हूँ, इसलिए मोटी सी जैकेट निकाल ली थी ये। लेकिन यार यहाँ तो धूप लगी हुई है। तो नेपाल में मेरा फर्स्ट टाइम विजिट था जो ये राइड रही है, और मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि कितने दिन का परमिट लेना चाहिए, फिर भी मैंने 15 दिन का परमिट लिया था। तो नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने अच्छे से रख लिया है दिमाग में कि नेक्स्ट टाइम जब मैं नेपाल राइड के लिए जाऊँगा तो कम से कम 1 मंथ के लिए जाऊँगा मैं, क्योंकि उसको तभी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और तो सामने डॉक्टर IT लिखा हुआ है, वहाँ पे मेरी लाइफ की पहली जॉब थी, और वो भी सिर्फ 2 दिनों के लिए। फर्स्ट टाइम जब मैं इंटरव्यू देने आया था तो सिलेक्ट हुआ था, और सेकंड डे मैं वहाँ ट्रेनिंग करने गया और ट्रेनिंग मुझे पसंद नहीं आई, और सेकंड डे मैं वहाँ से रिटायरमेंट लेके भाग गया। सच बोलूँ तो यार मेरे को ना वो बंदे बिल्कुल पसंद नहीं है जो बेमतलब की रेसें लगाते हैं। अब आगे एक KTM वाला था जो जा रहा था, रेस लगा रहा था मेरे साथ, तो यार फ़ायदा क्या उस चीज़ का जब मैं रेस लगाने के मूड में ही नहीं हूँ। और माना यार उसकी KTM है, हाँ आगे निकल सकती है उसकी बाइक, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं उसके साथ रेस लगा रहा हूँ। वो खड़ा आगे लेने को तो मैं यार कल को खाया भूसा ले आऊँ, फिर लगा लो रेस मेरे साथ। ये वाला बंदा ये सोच रहा है पता नहीं क्या ले लिया मैंने, ये ले लिया तू, बताओ। लो जी, जावा सर्विस सेंटर पहुंच चुके हैं, और मैं आज यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं है। हर बार मैं वीडियो बनाता हूँ लेकिन इस बार नहीं बनाऊंगा। हाँ। लो जी पहुँच गए जहाँ हर बार मुझे आना होता है राइड के बाद। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 2:48 पे 12 बजे आया था। 2-3 घंटे बैठना पड़ा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी काम है, काफ़ी बाइक सर्विस होने के लिए आ रखी है, तो शायद कल ही मेरी बाइक मिले। तो गाइस आज मैंने ऊबर बाइक की है, आज फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ बाइक से घर पे। ऊबर कैब नहीं की है, आज बाइक के नज़ारे लेते हैं। मोडो व्लॉगिंग तो नहीं हो पाएगी जाते हुए की, सोचा कुछ था हो कुछ गया है, तो देख लेते हैं बाइक पे कैसा रहता है आज का सफ़र। तो ये खड़ी अपनी ब्लैक हॉक जो कि आज यहीं रहेगी और कल मिलेगी। और अभी मैंने अपना हायाबुसा मंगवाया है, रास्ते में ये आने वाला है। तो सुबह सोच के क्या निकला था और अब क्या सीन हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। बाइक मिलेगी कल और वो भी इवनिंग में। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो कि ऊबर बाइक राइड पे मैं बैठा हूँ आज, नहीं तो मैं कैब ही करके जाता हूँ। आज पता नहीं क्या मन किया कि बाइक को ही, मेरा आज मन किया कि आज मैं बाइक पे जाऊँ। बाइक तो नहीं है, एक्टिवा है। तो इन भाई साहब का कहना है कि ज़्यादातर इसको जो है गर्ल्स प्रेफर करती हैं इस राइड को, तो आज मैंने कर लिया। इतना बुरा भी नहीं है, नेचर को एंजॉय करते जाओ, ट्रैफिक को देखते जाओ, बस पहुंचने वाला ही हूँ। तो इन भाई साहब के साथ आया था इनके हायाबुसा पे, तो थैंक यू ब्रदर। ठीक है, तो फाइनली गाइस पहुंच चुका हूँ घर बिना बाइक के, और बाइक मिलेगी कल, वो भी मोटे खर्चे के साथ।
और अभी मालूम नहीं कितना खर्चा आने वाला है, मे बी 10,000 से अबव या 10,000 से बिलो, वो कल ही पता लगेगा कितना खर्चा आता है। और इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, तो मिलता हूँ आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।